नमस्ते हिंदुस्तान। आज मैं लखनऊ में हूँ। यहाँ पर ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक। ये यहाँ का एक पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे लोग शाम को आते हैं, अलग अलग जगह से भी आते हैं। तो आइए मैं यहाँ पर बात करती हूँ। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। आइए आइए जल्दी आइए। यहाँ पे लाल लाल गमछा दिख रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराग यादव। अनुराग यादव जी, क्या लखनऊ के ही हैं आप? नहीं, हम जौनपुर के रहने वाले हैं। जौनपुर मतलब उत्तर प्रदेश ही ना? अच्छा, एक बात बताइए, इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? इस बार अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए। अखिलेश यादव। कारण क्या है इसका? क्योंकि अगर हम लोग देखिए भाई, छात्र हैं, छात्रों के हित के लिए कोई काम किया है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही किया है। अच्छा, क्या काम किया उन्होंने, बताइए। छात्रों को देखिए, छात्रों को कौन कुछ दिया? अखिलेश यादव ही एक ऐसे हैं जो छात्रों को लैपटॉप दिए। उसके बाद छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जिन्होंने 30,000 रुपये दिया, आज कोई छात्राओं को 3,000 देने को तैयार नहीं है। अच्छा, इस छात्र की माता क्या चाहती हैं कि उनकी बस अगर उनके घर में देखा जाए तो उनके कच्चे घर को पक्का घर तो आपके बीजेपी ने किया है, उनके घर में गैस और सब्सिडी किया है। कभी अपनी माता जी से पूछा है वो खुश है कि नहीं? हमने जी देखिए, हम छात्र हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोहिया आवास मिलता था। और इस बार जो इनकी है, किस लैट्रिन शौचालय दे रहे हैं, उसमें पानी नहीं दे रहे हैं। तो बताइए आप कैसा? आप मुझे कोई 5 आवास बताइए, जहाँ पे 5 ग्रामीण बताइए, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे टॉयलेट है पर पानी नहीं। देखिए, आप चले जाइए जौनपुर में, पाँच क्या आपको 10 मिल जाएंगे। जितना भी आप देखना चाहेंगे। शौचालय तो दिए हैं लेकिन उस पर टंकी नहीं दिए हैं, तो आदमी अपना पानी लेके बाहर से जाएगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पानी का हाहाकार है? जी। अच्छा, अब ये हाहाकार 5 साल पहले नहीं था? इसके पहले जो भी सरकारें थी वो लैट्रिन ही बनवा के नहीं देती थी, तो पानी की आवश्यकता ही नहीं होती थी। चलिए, ये बात सही है। आप क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? जी नहीं। आपका नाम जी नहीं है? अवनीश पांडे। क्या नाम है? अवनीश पांडे। अवनीश पांडे, सुमन पांडे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? अरे बहुत बढ़िया। आप बताइए किसकी सरकार? आप उत्तर प्रदेश के बात करेंगे भैया? जाति राजनीति करने अरे नहीं, जाति राजनीति। आप पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। अनुराग यादव। तो आप बस आ गई ना बात जातिवाद की, यही फंस गया मेरे भाई। चलिए ठीक है, बात करेंगे आपसे ही बात करेंगे। अरे लाल गमछा है आपका, बात करेंगे आपसे। बताइए किसकी, क्या बताइए इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी, योगी आदित्यनाथ की क्यों आनी चाहिए? वो कहते हैं कि पानी नहीं देते हैं बीजेपी, वो कहती है लैट्रिन तो बनवा दी, लैट्रिन में पानी नहीं है, और आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। नहीं, अच्छा, राज्य में नरेंद्र मोदी जैसा नेता कोई नहीं है। चलिए, नरेंद्र मोदी जी तो आपके सेंट्रल में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार है जहाँ पे लैट्रिन में पानी नहीं पहुँच रही है? देखिए, इसके पहले की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जितना काम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने किया समाजवादी। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ऐसी सरकार पे हम और यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भरोसा करे, जिनको यहाँ की जनता पे ही भरोसा नहीं है? क्यों जनता पे भरोसा नहीं है? इस बार तो हम लोग को पूरा भरोसा है। इस बार 22 में सरकार बनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। वो उनकी बोल नहीं है, वो जनता की आवाज़ है। आज देखिए, आज आरक्षण के नाम पे जैसे किसी समाज का वोट लेना हुआ तो अब पटेल समाज का, तो पटेल समाज के एक मंत्री बना दिए। क्या मंत्री से तो बोल रहे हैं आप, तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। मंत्री बना देने से क्या पटेल समाज उनको वोट दे देगा? इस बार पटेल समाज और निषाद समाज के साथ जो उन्होंने किया है, पूरे पिछड़े वर्ग के लोग तैयार हैं। जातिवाद प्यार है, जातिवाद प्यार है नहीं हमारे मैडम, आप जो कह रही है ना कि उनकी बात बता रहे हैं कि जो कहेंगे अगर पटेल समाज को उनके एक बड़े नेता को मंत्री बना दो। अरे मंत्री क्यों बना दो भाई, उस समाज के लिए भी करो। एक खाने से सबका पेट नहीं भर जाता है। बात बताइए, यहाँ पे हमने सुना है और देखा भी है कि गुंडा राज हद से ज़्यादा खत्म हो गई है। गुंडा राज का क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जिस तरह देख रहे हैं महिलाओं के साथ अत्याचार, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं आए दिन। उनके विधायक, बलात्कार का रेशियो पता है आपको, अखिलेश यादव के वक्त और अभी योगी आदित्यनाथ के वक्त? देखिए मैम, हम आपको बताना चाहते हैं कि उस समय जो भी होता था मीडिया वालों, देखिए आप अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। और उस समय एक हो जाता था गायत्री प्रजापति का जो मामला था, मीडिया ने इतना उछाला कि अखिलेश यादव इस्तीफा दें, अखिलेश यादव। गायत्री प्रजापति का मुद्दा हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि बीच चौराहे पे एक औरत को मारा पीटा गया था और पुलिसकर्मी वहीं पे खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे? इस बार देखिए, अभी जल्दी में चीरहरण हुआ है। एक पूरे चीरहरण होने के बावजूद और जहाँ पे जितनी भी चीजें होती है वहाँ पे उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर क्या एक्शन लेती है? इस समय देखिए कुछ नहीं ले रहे हैं। उधर एक बहन बेटी के साथ उनकी साड़ी खींची जा रही थी और पुलिस वाले दूसरे तरफ अपना मुंह करके खड़े। नाम बताइए बहन बेटी।
मैम अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव थोड़ा हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने उस पर देखा है न्यूज़ पे। जी ये आप न्यूज़ की बात कर रहे हैं, अभी आप वो कह रहे हैं कि न्यूज़ वाली बात और मीडिया पे आपको भरोसा नहीं। आप अखिलेश बाबा की बात कर रहे हैं, आप माननीय अखिलेश जी की बात कर रहे हैं कि जनता पे भरोसा नहीं, मीडिया पे भरोसा नहीं। आप क्या कहते हैं? किस बात पर? ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ कुछ भी नहीं किए अभी तक। ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक बेनिफिट हो, मतलब डिमेरिट्स मेरिट दोनों चीज़ के रहते हैं। जैसे कि योगी जी ने वादा किया था कि एंटी रोमियो वगैरह लेके आए थे कि महिला के साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हाथरस केस हुआ था तो उसमें क्या हुआ था महिला के साथ? लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ? डीएम ने इतना हाथरस केस के बारे में आपको पता है कि तुरंत सीबीआई एक्शन ली गई थी और हाथरस की जी सीबीआई एक्शन लिया गया था, लेकिन जो उस लड़की के साथ किया गया था चोरी से, उसके परिवार हाथरस केस की सच्चाई पता है आपको? जी बिल्कुल पता है। उसमें प्लीज बताइए। उसके परिवार वालों को तो दिया नहीं गया है, और रात में अंतिम, जैसे कि हिंदू में अंतिम, नाम बताइए। आई थिंक मुझे उसका नाम नहीं याद। नहीं, आपका नाम? एजाज। एजाज, मैं आपको एक छोटी सी वास्तविकता बताऊं। एक लड़की जो कि आज हमारे बीच नहीं रही, हाथरस की बेटी, और जिसके बाद पूरा फ़ोन रिकॉर्ड्स निकला। मैं चाहूँगी, बहुत अच्छी बात है कि आप इतने जागरूक हैं, पर थोड़ी जागरूकता बढ़ाइए। पूरे फ़ोन रिकॉर्ड्स, पूरे सीबीआई के रिकॉर्ड्स, ये निकला था जिस लड़की ने, जिनके साथ ऐसा हुआ है, जो आज हमारे बीच नहीं है, हमारी देश की बेटी, उनका उस लड़के के साथ वर्षों से अफेयर था, उनका पर्सनल गांठ था। जो बात नहीं बनी तो उनकी हत्या की गई है। क्या इस बारे में पता है आपको? और पूरा विथ प्रूफ, विथ पेपर है। क्या इस बारे में जानकारी है आपको? जी जानकारी है। अगर दोनों के बीच अफेयर है तो उसका मतलब ये होगा कि उसका चीरहरण किया जाए या उसका साथ बलात्कार जबरदस्ती की जाए, और उसके बाद जो आपको पता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में और ये चीज़ें, जो उनकी लास्ट जो मरते वक्त जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, उसमें भी यही बोला था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, उसने बोला था, उसने हाँ यही बोला था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धन्यवाद, यही सुनना चाहती थी मैं। लॉ एंड ऑर्डर में कितने आपके पास आएंगे? बिल्कुल। कुछ मत पूछिए। क्यों नहीं पूछा आपसे, बताइए। इतना शर्मा क्यों रहे हैं? शर्मा नहीं रहे मैम, आप क्या बताएं, बताओ। लॉ एंड ऑर्डर में कितने बदलाव आए हैं? बदलाव तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जो। जी यहाँ पे अभी तक जब आपके अखिलेश यादव जी की सरकार थी, और कितने बार एटीएस का एक्शन लिया गया? अखिलेश सरकार थी तो बहुत सही थी सरकार, ऐसा कुछ नहीं होता था। सवाल दोहराऊंगी, कितनी बार एटीएस ने एक्शन लिया था गुंडागर्दी और आतंकियों के लिए? हमें जानकारी तो नहीं है इसकी। सर, यही सवाल मैं आपसे दोहराऊंगी, जब आपके अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो कितनी बार एटीएस ने अभी तक गुंडागर्दी और आतंकियों को खत्म करने के लिए, इससे बाद भी कितनी बार एटीएस ने एक्शन लिया था? मैम उस समय जो भी होता था, जो भी अखिलेश यादव जी के पास तक सूचना पहुंच जाती थी या उनके अधिकार, वो तुरंत एक्शन लेने के लिए बोलते थे। सवाल फिर से दोहराऊंगी, कितनी बार एटीएस ने और एजेंसीज ने गुंडे और आतंकियों को खत्म करने के लिए एक्शन लिया था? जब भी हम आपको बता रहे हैं, जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पता चला था कि ऐसा हुआ है कुछ भी, वो तुरंत एक्शन लेने के लिए अपने अधिकारियों को सूचित करते थे। आज तो ऐसा लगता है एक्शन, सूचना नहीं, एक्शन। सुनिए, वो एक्शन लेने के लिए तुरंत बोलते थे, और आज ऐसा है कि ऐसा लगता है, वो पहले बोलते थे ढाई मुख्यमंत्री हैं, आज ऐसा लगता है लूट, हत्या, बलात्कार देखकर इस प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं। अच्छा, तो आप ये बताइए, आपको लगता है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव की सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव जब आ जाएंगे, सभी युवा चाह रहे हैं, मैं ही नहीं, किसी वर्ग के हों, जाति धर्म के हों, अब सब चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोल दी। जाति धर्म से बात करूंगी। आप जिस अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, जग जाहिर है जहां पर ये बात होती है कि कार सेवकों के 59 कार सेवकों को परमिशन दिया था, उन्होंने परमिशन दिया था कि गोली चला दो। ये बात तो सच है, मानते हैं आप इसको? पूरा वीडियो प्रूफ के साथ है। जैसे देखिए, आज कृष्ण मंदिर सबसे बड़ा कौन बनवाया है? सबसे बड़ा मथुरा में कृष्ण मंदिर। हम लोग वही कृष्ण मंदिर की बात कर रहे हैं जिसके पीछे मस्जिद है। सुनिए, जाहिर सी बात है, मस्जिद मंदिर होनी चाहिए। हम तो मस्जिद भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, और अगर इतना ही मानने वाले बीजेपी के लोग हैं, टेकाना स्टेडियम का नाम बदलवाया उन्होंने क्यों? अपने नेता के नाम पे क्यों? हाँ, मान लीजिए अच्छे थे, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अपने नेता के नाम पे क्यों रखवाया? भगवान से बड़े अब उनके नेता हो गए हैं। तो एक बात बताइए, भगवान के अवतार थे, विष्णु भगवान का अवतार। आपने भगवान की बात की है तो मैं फिर यहीं पे आ जाऊंगी, अयोध्या राम मंदिर की बात करूंगी। आज यहाँ पे अयोध्या राम मंदिर जो फिर से एक बार पुनर्निर्माण हो रहा है, उसको लेकर कहते हैं कि राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी, इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि मंदिर की आवश्यकता नहीं है।
मंदिर का मुद्दा कोर्ट का था, कोर्ट ने आदेश दिया है और कोर्ट के आधार पे बन रहा है। जो बीजेपी वाले अपना गुण गा रहे हैं, इसको गाना बंद करें। अब समाज विकास के रास्ते पे विकास के कामों पर वोट देना चाह रही है, ना कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट देना चाहती है। लेकिन हम देख रहे हैं ये लाल गमछा पहने हुए हैं और ये पेन पे भी आपके समाजवादी के आपके अखिलेश यादव जी हैं, इसका क्या मतलब है? हर युवा के दिल में अखिलेश यादव जी बसते हैं और पूरे मेरे ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने युवा हैं सब चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार। युवा क्या पिछले बार सो रही थी जब वापस में बीजेपी की सरकार आ गई? अब देखिए, लोगों ने वोट दिया, हमने तो ऐसा है नहीं कि हमारा रेशियो कम हुआ वोट। आप अभी क्या 18 साल के पूरे हुए? हम 18 साल के इस बार पहली बार वोट देने जा रहे हैं। आप तो 18 साल के भी नहीं लग रहे, मुझे तो आपकी बातों से आप 10 साल के लग रहे हैं। चलिए आपके पास और भी आएंगे, चलिए और आएंगे, चलिए हम आपके पास आएंगे, आपसे और बात करेंगे। यहाँ पे और भी लोग हैं लेकिन थोड़ा डरे हुए हैं, काफ़ी भावुक हैं। सर आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ मैं? जी साबिर 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 इस बार साबिर जी आप यहाँ यूपी के हैं? जी हाँ, यूपी लखनऊ में हूँ। लखनऊ के ही हैं आप, तो यहाँ पे घूमने आए हैं? तो एक बात बताइए, यहाँ पे कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री हैं भी योगी आदित्यनाथ जी, तो उनके रहने पर, उनके आने के बाद से लॉ एंड ऑर्डर में कितना फ़र्क पड़ा है? लॉ एंड ऑर्डर में जो फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन जो पहले की सरकार थी उसमें भी पड़ा है, ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में क्या बदलाव आई है? अरे बदलाव तो बहुत से आए हैं। क्या हमने सुना है पुलिस एक्शन में आ गई है अब जब से ये योगी सरकार है, ये सच्चाई है? हाँ, एक्शन में तो है। तो अगर यहाँ पे आप इतने टाइम से हैं और योगी आदित्यनाथ के रहने पे अगर लॉ एंड ऑर्डर बदल जाती है, पुलिस एक्शन में आ जाती है, जहाँ पे ये सुन रहे हैं कि अब यूपी पुलिस के हाथ में बंदूक सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, कार्य के लिए भी है, ये सही है? जी। क्या फ़र्क आया है, मतलब किस तरीके का बदलाव आया है? अरे फ़र्क बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। जी, फ़र्क तो बहुत आया है, क्योंकि ये जब से सरकार आई है काफ़ी बदलाव आया है। जैसे कि जो है, जो पहले जो सख्ती नहीं होती थी पुलिस की, वो काफ़ी सख्ती है हर चीज़ में। जी, पुलिस जो है एक्शन में कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती है। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे और भी लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन आगे मैं लेके चलूँ, यहाँ पे अभी भीड़ कम है क्योंकि यहाँ पे सुना हमने 15 रुपये टिकट दे के सब अंदर जाते हैं, और 15 रुपये टिकट देख के हमारे भाई साहब अभी बोले हैं कि पूरा जौनपुर के हैं और कहीं के भैया पूरा पैसा वसूलेंगे। पैसा नहीं वसूलेंगे मर्द तो काम कैसे चलेगा, उत्तर प्रदेश के हैं भैया। जय हिंद, वंदे मातरम।